नमस्कार, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ की बड़ी खबर के साथ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा। आज रोजगार मेले का उद्घाटन और युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम। छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 757 करोड़ की 111 योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास आज करेंगे। कार्यक्रम के बाद पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग भी लेंगे सीएम। गाजियाबाद के घंटा घर रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो बता दें कि एक महीने के अंदर सीएम का ये दूसरा दौरा है। गाजियाबाद दौरे पर आज रहेंगे और इसके साथ ही युवाओं को एक बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, पवन का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं पवन। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद दौरे पर हैं। एक महीने की अगर हम बात करें पवन पिछले, तो मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद का ये दूसरा कार्यक्रम है। क्या उपचुनाव से जोड़कर इस दौरे को देखा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल काजल, सबसे बड़ी बात है कि इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्यादातर जो दौरा कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं इसके पीछे उपचुनाव का ही जो है असर है। अभी जो गाजियाबाद में दूसरी बार दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हो रहा है, इसमें ठीक इसके पीछे उपचुनाव का ही बात है। सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर, अयोध्या, मिल्कीपुर कई ऐसे क्षेत्रों में दौरा किया है और उन क्षेत्रों में, जिलों में और उस विधानसभा क्षेत्र के जो युवा हैं उनके लिए टैबलेट, स्मार्टफोन और रोजगार के लिए बहुत सारे ऐसे वित्तीय व्यवस्था बनाया उन्होंने, जिनसे उनको ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उनको रोजगार मुहैया हो सके। इसी कड़ी में आज गाजियाबाद का ये जो दौरा है, इसमें कहीं न कहीं उपचुनाव की बात कही जाती है। अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद जो गाजियाबाद की सीट खाली हुई है उस पर उपचुनाव होना है और प्रदेश के जो उपचुनाव होने हैं, इन प्रदेश के उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी कमान अपने हाथ में लिया हुआ है। उनका ये मानना है कि इस बार का जो उपचुनाव है ये 2027 का सेमीफाइनल है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है। इस बार का जो 2024 का रिजल्ट रहा, परिणाम, उस परिणाम से समाजवादी पार्टी और उसके कार्यकर्ता, नेता काफी उत्साह से लबरेज हैं। उन लोगों का भी मानना है कि इस उपचुनाव में हम कहीं न कहीं से अपने को भारतीय जनता पार्टी से ऊपर ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से लगे हुए हैं और इस पूरे 10 क्षेत्रों के जो उपचुनाव होने हैं उसकी मॉनिटरिंग वो स्वयं कर रहे हैं। इन 10 विधानसभा क्षेत्रों में 30 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री का मानना है कि इस बार हम उपचुनाव में कम से कम अगर हमारी सीटें आएंगी तो 7 से 8 सीट हम इसको कब्जा कर पाएंगे। इनका मानना है कि अगर हम इस बार जरा सा भी चूके तो ये 2027 का जो इलेक्शन है विधानसभा का, उसमें कहीं न कहीं ये समस्या पैदा होगा। पब्लिक में जो एक मैसेज जाएगा इस उपचुनाव से, वो ये मान लेगा कि अगर उपचुनाव में पब्लिक जिसकी तरफ जा रही है, ऐसा माना जाएगा कि ज्यादातर लोगों का मन उनके तरफ है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से ध्यान लगाए हुए है। इसके लिए सरकार, संगठन और इनके कार्यकर्ता पूरी तरह से 10 विधानसभा के उपचुनाव में लगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद जाएंगे, वहां पर छात्रों को टैबलेट, स्मार्टफोन वितरित करेंगे। वहां 700 से ज्यादा करोड़ की करीब 100 से अधिक परियोजनाओं का आज वो लोकार्पण, शिलान्यास करेंगे। इसी तरह प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बहुत सारी योजनाएं वहां पहुंचा रहे हैं और अपने खजाना खोल रखा है कि पूरी तरह से हम पब्लिक को, युवाओं को, जनता को, वोटरों को पूरा अपने साथ जोड़ सकें। मुख्यमंत्री का पूरी तरह से निर्देश है। अभी हाल में उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया था। उस बैठक में उन्होंने वार्ता की थी कि इन क्षेत्रों में जिन मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो उसके प्रभारी हैं, उन लोगों को सख्त निर्देश दिए थे कि वहां रात्रि विश्राम करें। रात्रि विश्राम के बाद वहां की पब्लिक का फीडबैक लें। अगर किसी को कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, वो अगर मंत्री के लेवल से हल हो पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो सीधा हमसे बात करें और उसका हल निकाला जाएगा। क्योंकि जिस तरह का चुनाव परिणाम आया है उसमें ऐसा रिजल्ट आया, ऐसा सबको मालूम हो रहा है कि पब्लिक कहीं न कहीं से कुछ नाराज थी, जिसको सही करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और चुनाव परिणाम के बाद से लगातार जनता दर्शन, लोगों के मिलना, क्षेत्रों में अपना दौरा लगाना और लोगों से वार्ता करना,
आज गाजियाबाद में भी इस कार्यक्रम के बाद वो वहाँ के लोकल जो नेता हैं उनसे वार्ता करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे और क्या कमियां हैं तैयारी में, क्या दिक्कत है, उसके लिए वो वार्ता करेंगे कि हमको और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम पब्लिक में अपने को व्यवस्थित कर सकें। जी काजल। बिल्कुल पवन, यूं कह सकते हैं रूठों को मनाने का प्रयास यहाँ पर बीजेपी जो है वो करती हुई नजर आ रही है। सीएम योगी के आगमन को देखते हुए पवन, गाजियाबाद में जगह जगह पर रूट डायवर्जन किया गया है, किस तरह की परेशानी हो सकती है? जी बिल्कुल काजल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए इससे पहले भी कई बार अल्टीमेटम हो चुका है, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए वहां पर जो लोकल प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद रहता है। और जाहिर सी बात है कि अगर जब पब्लिक का आवागमन होगा तो उसमें बहुत सारे लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सकता, इसलिए वो आवागमन का रूट डाइवर्ट करते हैं कि जिससे जहाँ पर कार्यक्रम है वहाँ पर अगर भीड़ ज़्यादा हो रही है तो समस्या पैदा ना हो। इसके लिए वहाँ पर जो प्रशासन है, लोकल प्रशासन, इसका पूरा एक रूट चार्ट बना लेता है जिससे कोई समस्या ना हो। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में लगातार वो अपना भ्रमण कर रहे हैं, वहाँ पर कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं। अभी कल वहाँ काशी में भी उन्होंने जिस तरह से कार्यक्रम था वहाँ पर लोगों को जोड़ने का, उनका मानना है कि जो भी वोट प्रतिशत कम हुआ है, घटा है भारतीय जनता पार्टी का, उसको रिकवर करने के लिए जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी उनके जो माइनस इफेक्ट थे उसको बराबर करने के लिए वार्ता किए। और इससे पहले 40 टीमें बना के पूरे प्रदेश में भेजी गई थी कि प्रदेश में किन कारणों से हमारे वोट घटे हैं, हमारी जो कैंडिडेट हैं वो जीत नहीं पाए। उनकी समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो कमियां नजर आई हैं उसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं और प्रभारी मंत्रियों को भी ताकीद करते रहते हैं कि वो अपने क्षेत्रों में जाएं, रात्रि विश्राम करें, लोगों से मिलें, उनकी समस्याओं को समझें। अगर कोई समस्या वहाँ पर नहीं सुलटी तो उसको हमसे बात करें, हम उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे और उसको सुलझाएंगे। क्योंकि प्रदेश की जो स्थिति है उसको सुधारने में लगातार प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। इससे पहले भी कई ऐसी जनसभा की, उसमें उन्होंने विपक्षी दलों के बहुत सारे मैटर को उन्होंने साफ तौर पे जवाब दिया। कई चाहे इनकाउंटर की बात कर लें, चाहे बुलडोजर की बात करें या अन्य बहुत सारे ऐसे जो अवैध कब्जे उन्होंने छुड़वाए हैं या माफिया राज का जो खात्मा किया है योगी आदित्यनाथ ने, इन सभी मुद्दों पर वो पूरी तरह से करारा जवाब देते हैं समाजवादी पार्टी या अन्य जितने भी विरोधी दल हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन आज वितरित करेंगे सीएम योगी। करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। पार्टी पदाधिकारियों की मीटिंग में भी हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास इसलिए हो जाता है क्योंकि एक ही महीने के अंदर, अगर हम बात करें पिछले एक महीने की, तो ये दूसरा कार्यक्रम है और कहीं ना कहीं उपचुनाव को से जोड़ते हुए इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।